Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to start the second chapter of our grammar, subject and predicate. In the blanks, mention whether the highlighted word or phrase is a subject or a predicate. So what are the subject and predicate? In the previous chapter we have learned about sentence. What were the sentence? Sentence were the group of words which makes sense. So in a sentence, when we talk about something, the thing is subject and what we talks about it is the predicate. किसी भी सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो मेन पार्ट होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या जो जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जो पर्सन प्लेस थिंग कुछ भी हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो हम उसके बारे में कह रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ब वाला पार्ट होता है या उसके अलावा कोई और अदर पर्सन प्रेजेंट हो, वो सब किस में आ जाता है? प्रेडिकेट में आ जाता है। सो वी आर गोइंग टू डू सम वार्म अप एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर सब्जेक्ट और नॉट। फर्स्ट वन, Lata lives in Bengaluru. Lata lives in Bengaluru. So in this part we can see that we are talking about लता। यहाँ पे मेन कौन है? लता, और वो बेंगलोर में रहती है, ये हमने उसके बारे में बताया। सो जो हाईलाइटेड पार्ट है लता, वो क्या है? सब्जेक्ट है। देन कैटी इज़ ए स्वीट गर्ल। कैटी इज़ अ स्वीट गर्ल, तो यहाँ मेन सब्जेक्ट कौन है? कैटी। और इज़ ए स्वीट गर्ल क्या है? हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो इज़ ए स्वीट गर्ल हमने हाईलाइट कर रखा है, इसलिए ये क्या होगा? प्रेडिकेट। देन द स्टूडेंट स्टडीड वेल। द स्टूडेंट स्टडीड वेल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द स्टूडेंट्स के बारे में। और क्या बता रहे हैं? स्टडीड वेल। हाईलाइटेड पार्ट कौन सा है? स्टूडेंट, तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, आई हैव सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? आई, और प्रेडिकेट क्या है? हैव सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। हाईलाइटेड पार्ट प्रेडिकेट है, तो यहाँ लिखिए प्रेडिकेट। फिफ्थ वन, द बॉयज अराइव्ड लेट। द बॉयज अराइव्ड लेट, द सब्जेक्ट इज द बॉयज, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट, सो राइट डाउन हियर प्रेडिकेट। द लिटिल चाइल्ड वॉज शाई। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द लिटिल चाइल्ड, और हमारा प्रेडिकेट क्या है? वॉज शाई। तो हाईलाइटेड पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सेवंथ वन, द जर्नी वॉज टू लॉन्ग एंड टेडियस। सो यहाँ पे क्या है? मेन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या चीज़ लॉन्ग और टेडियस है? जर्नी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? जर्नी, और बाकी पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। सो यू हैव टू राइट हियर प्रेडिकेट। लास्ट वन इज प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर ए प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्लूटो की बात कर रहे हैं, और उसके बारे में क्या बताया है कि वो अब सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, और वही चीज़ हाईलाइट कर रखी है। सो ये क्या है? प्रेडिकेट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कुड बी वन वर्ड लाइक लता, आई और कैटी, या फिर मल्टी वर्ड भी हो सकता है, जैसे द स्टूडेंट, द लिटिल चाइल्ड, द जर्नी। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड भी आ जाते हैं अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो। और प्रेडिकेट क्या होता है? उसके बारे में हम जो भी बता रहे हैं, चाहे वो वन वर्ड में हो, टू वर्ड में हो, वो प्रेडिकेट होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। The subject is the noun or the pronoun but about which the sentence tells us something. The predicate tells about something about the subject. The predicate contain the action done by the subject. तो हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन मीन पर्सन प्लेस और थिंग, एंड प्रोनाउन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पर्सन प्लेस और थिंग। और अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, या जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या उसके साथ कुछ एक्शन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस में अकर एज वन वर्ड और एज अ फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, कोहली वॉज अनवेल। कोहली वॉज अनवेल, तो कोहली हैं वो अनवेल थे, तो कोहली क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है।
कोहली क्या है यहाँ, सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, ये एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज अनवेल, द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज अनवेल। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द कैप्टन ऑफ द टीम, ये क्या है, ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं। हमने सिर्फ कैप्टन नहीं बोला, हमने कोहली भी नहीं बोला, हमने क्या बोला, द कैप्टन ऑफ द टीम। तो हमने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है वो बताने के लिए कितने भी वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और बाकी पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट। जो एक्शन है, जो वर्ब वाला पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट होगा। थर्ड वन, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू फाइट पॉवर्टी। मैनी अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है और ये हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कह सकते, हमें बताना पड़ेगा मैनी, काफ़ी, आर स्ट्रगलिंग टू फाइट पॉवर्टी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हिमालय ग्लेशियर, हम अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हिमालय ग्लेशियर। हिमालय ग्लेशियर नहीं है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हिमालय ग्लेशियर, कि जो जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है इज़ अलार्मिंग। द मेल्टिंग ऑफ द हिमालय ग्लेशियर, जो हिमालय के ग्लेशियर को मेल्ट हो रहा है, जो वो पिघल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इज़ अलार्मिंग, काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक है। नेक्स्ट वन इज प्लेइंग कार्ड इज माई ग्रैंडपास फेवरेट पास टाइम। प्लेइंग कार्ड्स, यहाँ पे क्या है, दो वर्ड यूज़ किए हमने सब्जेक्ट के लिए, हम सिर्फ कार्ड्स नहीं कह सकते। कार्ड खेलना, किस चीज़ की बात कर रहे हो, कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं, ये एक एक्शन है, कोई एक्शन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। लास्ट वन इज प्लेइंग आउटडोर गेम इज़ अ गुड फॉर चिल्ड्रन। प्लेइंग आउटडोर गेम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लेइंग आउटडोर गेम, बाहर खेलना, बाहर के गेम खेलना बच्चों के लिए अच्छा है। Sometimes a sentence can consist of two or more subject. The subject are usually joined by the conjunction and, or both, and, either or, neither, nor, as well as, along with, not only but also. For example, मीन्स कभी कभार सेंटेंस होता है उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम हमेशा किसी एक ही पर्सन की बात करें, मतलब किसी सेंटेंस के अंदर हम सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रहे हो। हम कभी कभार कहते हैं कि ये और वो, ये लड़का या वो लड़का, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो मतलब हम कभी कभार कहते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं एक सेंटेंस में, और उन दोनों को मिलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ कर लेते हैं बीच में, और, बोथ, आइदर, नाइदर, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये करके हम दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई मदर एंड माई ग्रैनी आर गोइंग टू मॉल। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ मदर अकेले जा रहे हैं मॉल या सिर्फ ग्रैनी अकेली जा रही है, ये दोनों जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों सब्जेक्ट हो गए, माई मदर एंड माई ग्रैनी। और इन दोनों को हमने ज्वाइन करने के लिए जो लगाया है उसे क्या कहते हैं, हम कंजंक्शन कहते हैं, एंड। ठीक है, एंड लगाया है, माई मदर एंड माई ग्रैनी, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। आर गोइंग टू मॉल, ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट वन इज आइदर श्रवण और भुवन विल विन द रेस। आइदर श्रवण और भुवन विल विन द रेस। या तो श्रवण या भुवन रेस जीतेगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ श्रवण जीतेगा या सिर्फ भुवन जीतेगा, हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। तो ये हमारे दोनों सब्जेक्ट हुए, और आइदर और क्या है, हमारे कंजक्शन है। आइदर श्रवण और भुवन हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। विल विन द रेस हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट वन इज द सोल्जर एज वेल एज द जनरल आर मार्चिंग। अब यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट है हमारे, द सोल्जर्स और द जनरल। इन दोनों को हमने कैसे जोड़ दिया, एज वेल एज, कि जो सोल्जर्स है और जो जनरल है एज वेल एज आर मार्चिंग। नेक्स्ट वन इज अ कार along with a truck was towed away by a crane। एक कार और एक ट्रक, एक कार
एक ट्रक के साथ किसे टो कर दिया, किसकी हेल्प से, क्रेन की हेल्प से। When a verb has two or more subject we say that a verb has a compound subject। देखिए अगर एक वर्ब में when a verb has two or more subject we say the verb has a compound subject, मतलब अगर किसी वर्ब के लिए, अगर किसी प्रेडिकेट के लिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, मतलब अगर कोई काम है वो एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मॉल जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, ग्रैनी और मदर जा रहे हैं, श्रवण और भुवन रेस जीत रहे हैं, सोल्जर्स एंड जनरल मार्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तब उसको क्या कहते हैं, हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। Now let's see next one. The predicate in a sentence may have one word or more than one word। अब जो predicate हैं वो भी एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा वर्ड के हो सकते हैं, जैसे हमने वहाँ देखा था कोहली, द कैप्टन ऑफ द टीम, द जर्नी, तो ये सब क्या थे, एक से ज़्यादा वर्ड थे। तो इन्हें एक सेंटेंस के अंदर predicate एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि द बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई, फ्लाई क्या है, उड़ गए, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पे एक ही वर्ड का प्रेडिकेट है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का प्रेडिकेट है कि फ्लाई, उड़ गया, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट हम इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, द पपी वॉज वेरी नोटी, वॉज वेरी नोटी। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड भी आ गए, तो प्रेडिकेट भी हमारा सिंगल वर्ड का और मल्टी वर्ड का, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। आगे देखते हैं, समटाइम्स ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट आर यूजुअली जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड और बोथ एंड नाइदर और either or neither nor as well as along with और not only but also। तो जैसे कि हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक ही काम एक से ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं और उन्हें हम ज्वाइन करने के लिए ये कंजक्शन यूज़ कर देते हैं, जैसे कि एंड और बोथ, आइदर और नाइदर नॉर, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था। तो उसी तरह एक सब्जेक्ट में प्रेडिकेट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि दो आदमी एक ही काम कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि एक आदमी दो या दो से ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसे कंपाउंड प्रेडिकेट कह लेंगे कि इसके अंदर क्या होंगे, एक से ज़्यादा प्रेडिकेट होंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आदित्य लिव्स इन चेन्नई एंड स्पीक्स तमिल। अब देखो आदित्य अकेला है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिर्फ आदित्य है और प्रेडिकेट क्या है उसके, कि वो चेन्नई में रहता है, मतलब वो चेन्नई में रहता है, ये एक पार्ट हो गया, और वो तमिल बोलता है, ये दूसरा प्रेडिकेट हो गया, और हमने इसे ज्वाइन करने के लिए एंड लगा दिया कि मतलब एक पर्सन है वो दो काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शी केम सॉ एंड कनक्योर्ड, मतलब वो आई, उसने देखा और उसने कनक्योर्ड मतलब होता है कि जीतना, किसी चीज़ को जीतना, वो आई, उसने देखा और उसने जीत लिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा, यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि उसने 3 वर्क किए हैं, कि वो आई, उसने देखा और उसने जीता, और हमने इसे ज्वाइन करने के लिए क्या कंजक्शन यूज़ कर लिया, एंड यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक से ज़्यादा प्रेडिकेट है और इससे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, द डॉल्फिन स्वैम। द डॉल्फिन हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या करती है, तैरती है, एंड स्प्लैश नियर अवर बोट, और उसने पानी उड़ाया। स्प्लैश करना मतलब क्या था, पानी उड़ाना हमारे बोट के पास। तो डॉल्फिन दो काम कर रही है, एक तो तैरती हुई और हमारे बोट के पास पानी भी उड़ाती है, तो ये दो सब्जेक्ट, दो प्रेडिकेट हो गए हमारे, और ये कंजक्शन हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। When two or more verbs or verb phrases that share the same subject are joined by a conjunction, we call it a compound predicate। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ब जिनका सब्जेक्ट एक ही हो, जैसे कि इन एग्जाम्पल में देखिए हमारे दो वर्ब थे, लिव्स और स्पीक्स, कम, सॉ, कॉन्क्योर्ड, स्वैम एंड स्प्लैश्ड, ये हमारे एक से ज़्यादा वर्ब थे, मतलब क्रिया थी, बट हमारे सब्जेक्ट तो एक ही था, जैसे कि आदित्य यहाँ अकेला, यहाँ शी अकेली, यहाँ पे डॉल्फिन अकेला, तो एक ही पर्सन एक से ज़्यादा वर्क कर रहा था, तो उस केस में क्या होता है, इसे हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को
सर्कल करना है, और अगर वहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट है तो आपको उन्हें भी मार्क करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, आई प्ले विद माय फ्रेंड एवरी डे। आई प्ले विद माय फ्रेंड एवरी डे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, और आपका प्रेडिकेट क्या है, आई को अंडरलाइन कीजिए, और प्ले विद माय फ्रेंड क्या है आपका प्रेडिकेट है, इसे सर्कल कीजिए। नेक्स्ट वन इज द अर्थ इज मूविंग इन इट्स ऑर्बिट एंड स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो जो अर्थ है वो ऑर्बिट में मूव भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है एक्सिस में। यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिर्फ अर्थ है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, इज मूविंग से लेके एक्सिस तक को सर्कल कीजिए। पर आप देखेंगे यहाँ पे एंड लगा हुआ है और हमारे पास दो वर्ब है, मूविंग एंड स्पिनिंग, तो ये क्या है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। ये हमारा क्या है कंपाउंड प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्क है। द अर्थ इज मूविंग इन इट्स ऑर्बिट एंड स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ हमारा सिर्फ सब्जेक्ट है, दी अर्थ को आप अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे का पार्ट पूरा प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। थर्ड वन, प्लीज चॉप दी वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है किसके बारे में बात हो रही है, दी वेजिटेबल के बारे में बात हो रही है, और कोई चीज़ इसके अंदर है नहीं। तो द वेजिटेबल आपके क्या हो गए सब्जेक्ट, और प्लीज चॉप क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। द एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन्स फॉर सेवरल मंथ एंड देन ट्रेवल टू स्पेस। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है एस्ट्रोनॉट, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो ये क्या होगा कंपाउंड प्रेडिकेट। फिफ्थ वन, मोहन रोट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट मोहन, एंड रोट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ये वाला पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। सिक्स्थ वन, द मैन इन द ब्लू शर्ट इज माई अंकल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका द मैन इन द ब्लू शर्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपका द मैन इन द ब्लू शर्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और आपका प्रेडिकेट क्या हो गया इज माई अंकल। ये आपका प्रेडिकेट क्या होगा इज माई अंकल। सेवंथ वन, द टीचर इन आवर स्कूल आर वेरी काइंड। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है द टीचर इन आवर स्कूल। तो आपका सब्जेक्ट क्या है द टीचर इन आवर स्कूल, क्या उनसे आपका सब्जेक्ट है। आर वेरी काइंड क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, आर वेरी काइंड क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। नाउ द एट्थ वन, माई फ्रेंड्स मदर इज इन हॉस्पिटल। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका माई फ्रेंड्स मदर, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका माई फ्रेंड्स मदर, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट, इज इन द हॉस्पिटल क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। नाइन्थ वन, they are eating and chatting at the same time। they are eating and chatting at the same time। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका they, सब्जेक्ट है आपका they, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट, पर यहाँ पे एंड लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं दो वर्ब है कि ईटिंग और चैटिंग। तो ये आपका क्या हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। 10th वन, यू एंड योर फ्रेंड कैन गो टू द स्टेडियम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपके यू एंड योर फ्रेंड, तुम और तुम्हारा फ्रेंड, और कैन गो टू द स्टेडियम क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यू एंड योर फ्रेंड है, आप और आपका फ्रेंड, तो ये आपका एंड लगा हुआ है, इसलिए क्या है कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्या है कंपाउंड सब्जेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच ऑफ चैप्टर। Try to complete this question by yourself. We will discuss it later in the next video. So write down the answer of these questions with a pencil in the book, and mark and check whether it is right or wrong in the after watching the next video. So thank you and have a nice day.